हेलो एवरीवन। आज अपने फिर से एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एंटो में अपना सब्जेक्ट था आईपीएम एंड इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। ठीक है, तो अपने आईपीएम के बारे में पढ़ रहे थे। आईपीएम में हमने पढ़ लिया था कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीएम के, प्लस उसके कौन कौन से ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं आईपीएम में। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कल्चरल मेथड क्या होते हैं और किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है फील्ड में, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस रहती है जिनके ऊपर अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपने स्टडी कर चुके थे। आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। किस तरह से किया जाता है आईपीएम में, मैकेनिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड किस तरह से यूज किए जाएंगे और कब यूज किए जाते हैं, कि कौन कौन से इसमें मतलब टेक्निक्स यूज की जाती है मैकेनिकल में, फिजिकल में, उन सब के बारे में आज अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फिजिकल मेथड की या फिर फिजिकल कंट्रोल की। तो फिजिकल कंट्रोल में क्या आएगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि जितने भी मतलब अपने फिजिकल फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सब में मैनिपुलेशन करके, इन सब में चेंजेस लाके अपने जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस रहती है, टेम्परेचर कब ज़्यादा होना चाहिए, कब कम टेम्परेचर होना चाहिए, कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल रहता है, और कौन सा ऐसा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रहता है जिसके ऊपर जैसे इंसेक्ट है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में अपनी बातचीत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप फिजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन देख लीजिए। modification of physical factor in the environment to minimize and prevent pest problem। ठीक है, use of physical forces like temperature, moisture etc in managing the insect pest। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अपने मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर मैनिपुलेशन करके किस तरह से अपने कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट को। तो सबसे पहले आता है इसमें सन ड्राइंग, कि सूर्य की धूप द्वारा, जैसे मतलब अपने हार्वेस्ट कर लिया जाता है अनाज वगैरह जितने भी हैं फसलें अपनी, हार्वेस्ट करने के बाद अपने क्या करते हैं कि उसको बाहर सुखाया जाता है, खुले मौसम में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है, क्योंकि उसमें दाने में अगर कुछ नमी प्रेजेंट हो तो ताकि वो सूख जाए। क्यों, क्योंकि अगर नमी उसमें मतलब कम हो जाती है तो जो इंसेक्ट हुआ, डिजीज हुआ, उसका प्रकोप तो दाने के ऊपर कम हो जाता है, तो इसलिए उसकी सन ड्राइंग की जाती है। प्लस उसमें कोई भी इंसेक्ट या फिर पेस्ट या फिर कोई भी पैथोजन प्रेजेंट होते हैं तो वो सनलाइट से डायरेक्ट अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो किल हो जाते हैं, अपना वर्क नहीं कर पाते हैं वो उसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए सन ड्राइंग की जाती है। ज़्यादातर मतलब स्टोर्ड ग्रेन जो रहते हैं उनके लिए अपने करते हैं, जो मतलब स्टोरेज में जो इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे गेहूं में देखते हो आप, चावल हो गया, और भी बहुत सारे जैसे अनाज हैं जो हो गया, ये सब बाजरा, इन सबको खेत से लाते ही एक बार किसान लोग क्या करते हैं कि सुखाते हैं। और कभी भी ट्राई करके देख लेना, आप घर में भी जैसे गेहूं लाते हो तो अगर उस गेहूं को आपने, अगर उसकी सन ड्राइंग अच्छे से की है, मतलब धूप में आपने अगर उसको अच्छे से सुखाया है, तो आप जब स्टोरेज करोगे तो स्टोरेज में जो स्टोरेज पेस्ट रहते हैं तो उनका प्रकोप उस गेहूं पे कम रहेगा। जैसे मतलब आप देखते हो ना कि वो रेड कलर का एक ऐसे इंसेक्ट सा लगा रहता है, वो भी उसमें कम आता है सन ड्राइंग अगर आपने अच्छे से की हुई है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट सब लोग समझ रहे होंगे आप, पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए करते हो। क्योंकि क्यों किया जाता है, जैसे इंसेक्ट पेस्ट है तो उसका मतलब कि कुछ एक इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके एग वगैरह, एग मासेस हो गया या फिर कुछ और पार्ट, एग लार्वा हो गया, तो वो क्या है जैसे अपना जो दाना है, जो ग्रेन है, उसके अंदर वो पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अगर अपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया उसका तो कोई भी ऐसे पेस्ट डिजीज उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे दाने के ऊपर तो वो किल हो जाते हैं। ठीक है, और हॉट वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पे क्या है 15 मिनट गर्म करके पानी को, फिर 15 मिनट तक उस सीड को उसमें सोक कर दिया जाता है, मतलब सीड को उसमें डिबो दिया जाएगा और फिर बाद में बाहर निकाल दिया जाता है। इससे जो मतलब कि जो हॉट वाटर रहता है मतलब गर्म पानी रहता है, तो उसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट पेस्ट उसमें प्रेजेंट रहते हैं अपने सीड में तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। ठीक है,
किसके लिए किया जाता है, राइस के वाइट टिप निमेटोड है इसके लिए भी, और बहुत सारे अदर पेस्ट भी रहते हैं उनके लिए भी किया जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेम थ्रोवर। फ्लेम थ्रोवर अगेंस्ट लोकस्ट। लोकस्ट में मतलब कि एक एक टाइप की मतलब आग से ऐसे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है उसके थ्रू जैसे फ्लेम निकलती है कि बहुत ऐसे हीट निकलती है, तो उससे क्या है कि अगर लोकास्ट के ऊपर वो डायरेक्ट हीट पड़ती है तो वो जो लोकास्ट है तो वो डेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्निंग टॉर्च अगेंस्ट रेड एरी कैटरपिलर। तो ऐसे टॉर्च है तो एक बर्निंग टॉर्च आती है जिससे कि क्या है उसकी जो आग सी उसके ऊपर पड़ेगी तो वो डायरेक्ट किल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोल्ड स्टोरेज। मतलब या तो आप टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हो कंट्रोल या फिर बिल्कुल कम करके, ताकि जो मतलब अपना जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट मतलब समझ रही हो जो कि अपनी क्रॉप है, क्रॉप का जो प्रोडक्ट अपने हार्वेस्ट किया है, जो दाना हो गया, ग्रेन हो गया, उसकी बात मैं कर रही हूँ कि या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जैसे इंक्रीज कर देते हैं तब जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या रहता है कि बहुत कम टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जितने भी अपने फ्रूट्स हो गई, सब्जियां हो गई और वेजिटेबल हो गया, ये सब मतलब इन चीज़ों को क्या है इनकी कोल्ड स्टोरेज की जाती है ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो भी बनी रहे, प्लस जो इंसेक्ट पेस्ट लगे हुए वो भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो लगभग ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल में फ्रूट फ्लाई के लिए, ठीक है। और कैसे किया जाता है, 1 to 2 डिग्री सेल्सियस के लिए 12 से 20 दिनों तक रख दिया जाता है उनको कोल्ड स्टोरेज में। इससे जो उसकी अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होती, प्लस जो उस पर पेस्ट वगैरह लगे हुए हैं वो भी अपना काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर तो समझ रहे होगे सभी, नमी। नमी में किस तरह आप मैनिपुलेशन करके और कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी इसमें सेम मतलब उसी तरह ही आ जाएगा। तो अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब अपने फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे ना, डिफरेंट फैक्टर कौन कौन से ऐसे हैं जो इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ हैं, यहाँ बस इसको नाम दे दिया है फिजिकल कंट्रोल का, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि अल्टरनेटिव ड्राइंग किया जाएगा, ठीक है, एंड वेटिंग करके। और राइस के फील्ड में जैसे ब्राउन प्लांट ऊपर है तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीड को ड्राई करके, जैसे उसकी उसमें जो प्रेजेंट नमी होती है तो वो 10% तक या फिर इससे नीचे नमी उसकी रखी जाती है ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कटवर्म है जैसे इंसेक्ट एक, उसके लिए क्या है खेतों में फ्लडिंग की जाती है जिससे जो कटवर्म होती है उसको वो खेत से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो फ्लडिंग कटवर्म के लिए हेल्पफुल होती है, अपने खेत में इस प्रैक्टिस को अपना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैनिपुलेशन ऑफ लाइट। लाइट में या फिर प्रकाश जिसको आप बोलते हो उसमें चेंजेस लाके किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है ट्रीटिंग द ग्रेन फॉर स्टोरेज यूजिंग इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट को यूज करके आप जो इंसेक्ट की जैसे डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, तो इन सबको आप डायरेक्ट किल कर सकते हो, इनको खत्म कर सकते हो, ठीक है। जो कि स्टोर ग्रेन में मतलब इंफ्रारेड लाइट का यूज करके बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसके अंदर ये लगी हुई होती है लाइट, तो वो डायरेक्ट मतलब उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी और खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग लाइट इन स्टोरेज गोडाउन्स एज द लाइटनिंग रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द इंडियन मील मोथ। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे इंडियन मील मोथ है तो गोडाउन में रहता है, जैसे भंडारण गृह में क्या रहता है कि जैसे लाइट के मतलब बहुत सारे ऐसे लगा दिए जाते हैं, तो उससे क्या रहता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लाइट जब रहेगी तो वो इंसेक्ट पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और फिर वो क्या करती है जो इंसेक्ट की जो फर्टाइल रेट होती है मतलब जो फर्टिलिटी रेट होती है जिससे वो आगे मतलब एग वगैरह देती है, या फिर वो जो उसकी रिप्रोडक्टिव रेट होती है तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है लाइट की वजह से, ठीक है। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो रिप्रोड्यूस अगर नहीं करेगी तो क्या रहता है जो इंसेक्ट है तो वो आगे अगर उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लाइट ट्रैपिंग। तो आप अगर पूछे आपको कि लाइट ट्रैप किस में यूज किया जाता है, कौन से मेथड में आता है, तो आप फिजिकल कंट्रोल मत लिखना इधर। मैंने क्यों इधर मेंशन किया है लाइट ट्रैप, क्योंकि जो लाइट ट्रैप के अंदर लाइट जो यूज की जाती है अपनी उसकी बात कर रहे हैं, बाकी लाइट ट्रैप किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो लाइट ट्रैपिंग में भी बहुत सारे ऐसे लाइट्स यूज की जाती है जिससे कि जो इंसेक्ट पेस्ट को डायरेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर वो किल हो जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट है
मैनिपुलेशन ऑफ एयर। एयर के अंदर क्या रहेगा, जैसे आपने मतलब कि जैसे ग्रीन हाउस हो गया, ठीक है, तो ग्रीन हाउस में जैसे बहुत सारे फल सब्जियां आप लगाते हो, ग्रीन हाउस में कंट्रोल्ड जैसे कंडीशन रहती है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे CO2 की कंसंट्रेशन है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करके और जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मतलब CO2 की कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाती है तो क्या रहेगा कि जो इंसेक्ट पेस्ट उधर मौजूद थे, प्रेजेंट थे उधर, तो वो क्या रहते हैं कि उनका दम घुट जाता है, ठीक है, वो दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ इरेडिएशन। तो इसमें इरेडिएशन में कौन सा आएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन में एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, इनका यूज करके और इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ये आपसे पूछा जाएगा, एक साइंटिस्ट हुए थे ये निपलिंग। निपलिंग ने जो स्क्रू वॉर्म होती है, जो कि मतलब कि अपने जैसे आपने देखा होगा किसी के घरों में भी जैसे ये रहते हैं ना गाय भैंस वगैरह, तो इनके ऊपर ये लगती है बहुत ज्यादा स्क्रू वॉर्म, एक तरह का स्क्रू वॉर्म फ्लाई रहती है, एक तरह का इंसेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा लगता है इनपे। तो वो क्या करता है, जैसे वो, इनसे जो मतलब अपने पशु हैं तो उनके बॉडी में कोई भी जैसे घाव हो जाता है तो घाव के थ्रू वो उसमें एंटर कर जाएगी, और धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत इतनी ज्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं कि जो पूरा एरिया है वो जहाँ पे अटैक किया है इसने तो वो फूल जाता है और धीरे धीरे आगे से आगे पूरा फैलने लगती है उसके शरीर के अंदर, ठीक है। तो निपलिंग ने क्या किया था कि इसने गामा रेज को यूज करके जो मतलब स्क्रू वॉर्म होती है तो उसके ऊपर उसने लेबोरेटरी में कंट्रोल कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था कि इससे इंफ्रारेड यूज की, तो उसने देखा कि इंफ्रारेड का यूज करने से उनके ऊपर वो जो स्क्रू वॉर्म होती है तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है और वो स्टेराइल हो जाती है, ठीक है। तो जिससे मतलब अगर वो मेल के अगर कांटेक्ट में आती है तो उसके मेल है वो स्टेराइल है, ठीक है, अगर वो कांटेक्ट में आएंगे फीमेल के तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनकी पॉपुलेशन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई तो आगे वो इन्फेक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। ये चीजें आ जाएंगी इसमें। अगर आपसे पूछे, इसमें हो सकता है आपसे पूछ ले, यही इंपॉर्टेंट है, मतलब गामा रेज और एक्सरे का यूज करके, और किसने किया था, निपलिंग ने किया था, एक साइंटिस्ट हुए थे। तो इसको मतलब स्टेराइल मेल टेक्निक भी किया बोला जाता है कि उसने क्या किया था, जो मेल रहते हैं उसको स्टेराइल कर दिया था गामा रेज का यूज करके, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, स्क्रू वॉर्म फ्लाई, ठीक है, जो कि कैटल वगैरह पे लगती है, अपने गाय भैंस जो रहते हैं उनके ऊपर लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ग्रीसिंग मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रीसिंग मटेरियल किस तरह से, जैसे मतलब अपने जो अपना जो प्रोडक्ट रहता है उसके ऊपर आप ग्रीस करके या फिर मतलब ऑयल का ग्रीस का प्रयोग करके क्या क्या कर सकते हो कि जो अपना प्रोडक्ट रहता है उसके ऊपर जैसे इंसेक्ट पेस्ट है तो वो एग लेइंग वगैरह करते हैं, या फिर उसका जो लार्वा एंटर होके और अपना मतलब उसमें पड़ी रहती है तो उससे बचा सकते हो। ज्यादातर किस में किया जाता है, जैसे अपनी जितनी भी पल्स क्रॉप होती है दालें वगैरह, तो उनपे अपनी साइड तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इधर महाराष्ट्र MP में उधर बहुत ज्यादा ये टेक्निक चलती है कि उधर के लोग क्या करते हैं, जैसे हार्वेस्ट कर लिया अपना प्रोडक्ट तो दालें वगैरह है तो उन पे ऑयल लगा के रख दिया जाता है, ग्रीस या फिर ऑयल कर दिया जाता है उनके ऊपर, ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट है तो वो उस पे नहीं लगते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि वो जो ऑयल होता है वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है अब मैं उससे इंसेक्ट पेस्ट से, तो वो एग लाइन वगैरह नहीं हो पाएगी। ज्यादातर किसके लिए किया जाता है, ब्रूचिड एडल्ट होता है ना, जो ब्रूचिड एक टाइप का पेस्ट है जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे इनके बारे में, जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जो रहते हैं, ठीक है। तो उससे आप इस टेक्निक को अपना के आप इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन मतलब किस तरह से, जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रैप लगाए जाते हैं, बाकी ये ट्रैप का एग्जांपल है, ये आपके मैकेनिकल कंट्रोल में आएगा, ठीक है। लेकिन अपने जैसे लाइट की और इन सब की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे बोल दिया गया है, बाकी आपसे अगर पूछे तो एग्जाम्पल पूछे कि लाइट ट्रैप किस में आएगा तो ये मैकेनिकल कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो
विजिबल रेडिएशन किस तरह से, जैसे येलो कलर के जो ऐसे ट्रैप रहते हैं, ट्रैप के ऊपर येलो कलर का एक पेपर सा लगा हुआ रहता है, ठीक है, और उस पे ऐसे जो ग्रीस वगैरह ऐसे प्रेजेंट रहता है, तो जितने भी एफिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, तो वो येलो कलर उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, तो वो आके उस पे अगर जाके बैठेंगे तो वो उधर चिपक जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से अपने इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट में बस पानी पी लूं। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में अब क्या रहेगा कि ऐसे कौन कौन ऐसे मतलब, या फिर इसको मैकेनिकल या फिर यंत्रीकरण भी बोल दिया जाता है, बाकी आप मैकेनिकल कंट्रोल के नाम से याद रखना कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस यूज करके अपने इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो सब किस में आएगा, मैकेनिकल कंट्रोल में आएगा, ठीक है, कि कोई भी डिवाइस की मदद से, कोई भी यंत्र की मदद से इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही मैकेनिकल कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। इससे क्या है, जो इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन। मतलब मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन में क्या चीजें आ जाएगी कि आप किस तरह से जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है उनको कंट्रोल कर सकते हो, उनकी अलग अलग जैसे स्टेजेस आती है, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपी हो गई, एडल्ट हो गया, तो उन सबको डायरेक्ट मतलब आप पकड़ के और किस तरह से किल कर सकते हो वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग किसके द्वारा होगी, ह्यूमन के द्वारा कर ली जाती है डायरेक्ट, मतलब आप फील्ड में जाओगे तो उधर आपने देखा कि इंसेक्ट पेस्ट वगैरह प्रेजेंट है अपने फील्ड में प्लांट्स के ऊपर, तो आप क्या करते हो, उनको हाथों से इकट्ठा करके और फिर उनको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हैंड पिकिंग, किसके लिए की जाती है, कैटरपिलर्स वगैरह है, तो ये जो बड़े इंसेक्ट रहते हैं तो उनको डायरेक्ट हैंड पिकिंग करके और आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीटिंग। बीटिंग में क्या चीजें रहेगी कि आपने इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल, सॉरी, इंसेक्ट पेस्ट को आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, या हथौड़ा हो गया या फिर कोई डंडा हो गया, ठीक है, तो उससे आप पीटते हो तो मतलब जो पेस्ट रहता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है स्वेटिंग हाउस फ्लाई हो गया या फिर अदर जैसे मॉस्किटोज वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीविंग एंड विनोविंग। सीविंग एंड विनोविंग में क्या चीजें आएगी, सीविंग मतलब क्या होता है, जो छलनी रहती है, जैसे आपने देखा होगा कि अपने घरों में जैसे मतलब आपके घर पे भी आपने देखा होगा, जैसे आटा बनवाने जाते हो आप गेहूं से, तो क्या करते हो उससे पहले मतलब साफ करते हो गेहूं वगैरह को, तो सीविंग में क्या रहता है कि एक ऐसे छलनी सी होती है, बड़ा ऐसे उसमें बड़े बड़े जैसे छेद रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आप कोई भी अपने जैसे दाना डाल के उसमें, तो उसको जब हिलाते हैं तो जो ग्रेन रहेगा वो ऊपर रह जाता है, और छोटे 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 जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं, उसके एग रह गई या फिर लार्वा वगैरह रहती है इंसेक्ट की, तो वो उसमें छन के और नीचे आ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया सीविंग, और नेक्स्ट आता है विनोविंग। विनोविंग में क्या रहेगा, आप सबके घरों में होता होगा बट आपको विनोविंग के नाम से समझ में नहीं आ रहा होगा। आपने सुना होगा सूपा जो रहता है, सूपा, या फिर जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको छाला भी बोला जाता है, तो उसकी सहायता से क्या करते हैं, वो सूपे की सहायता से जिस डायरेक्शन में अपनी हवा रहती है, तो वो सूपे में डाल के मतलब अपना जो ग्रेन रहता है तो हवा की डायरेक्शन में हिलाया जाता है, या फिर आप देखते हो कि पंखा वगैरह चला के और वो सूपे की मदद से जैसे ऊपर से ऐसे नीचे गिराया जाता है जो अपना ग्रेन रहता है उसको, तो उसके अंदर कोई भी जैसे इंसेक्ट पेस्ट मौजूद है तो वो हवा की सहायता से क्या उड़ के और एक साइड में हट जाते हैं, ठीक है, फिर उनको कलेक्ट करके और खत्म कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का आपका जो रहता है सूपा, बहुत सारे इंसेक्ट वो सॉरी स्टूडेंट समझ नहीं रहे होंगे कि सूपा क्या होता है, इस तरह से रहता है ना सूपा, ये इस तरह से रहता है, ठीक है। तो आपने आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ या फिर आपके पापा भी बहुत बार ऐसे साफ करते हैं गेहूं वगैरह को, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इसकी मदद से क्या है, इसके ऊपर ग्रेन भर के और हवा की जहाँ पे जो हवा की जैसे डायरेक्शन रहती है, जैसे ये कोई भी आपने फैन लगा रखा है इधर, ठीक है, तो इस तरह से फैन ऐसे यहाँ पे चला दिया और हवा की डायरेक्शन में क्या है, आप उस ग्रेन को नीचे जैसे गिराते हो इस तरह से,
तो हवा की सहायता से इसमें जो इंसेक्ट वगैरह मौजूद है, तो ऐसे हवा आएगी, ठीक है, इसके ऊपर, तो अपना ग्रेन तो हार्ड रहता है, वो तो उड़ेगा नहीं, लेकिन इंसेक्ट पेस्ट है तो उनका तो लो वेट रहता है, ठीक है, तो वो साइड में हम हो जाते हैं, ठीक है, हवा की मदद से एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको कलेक्ट करके आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा सीविंग एंड विनोइंग में। किसके लिए किए जाती है? रेड फ्लोर बीटल, जो आपने बीटल जो आपने देखी होगी गेहूं वगैरह में प्रेजेंट रहती है, रेड कलर का, उसको जनरल लैंग्वेज में इल्लियां भी बोला जाता है, ठीक है, तो रेड फ्लोर बीटल हो गया। और राइस वीविल हो गया, तो इनको विनोइंग की सहायता से खत्म कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है शेकिंग द प्लांट। शेक करना या फिर शेकिंग करना क्या रहता है कि कोई भी प्लांट है तो प्लांट को ऐसे हिलाओगे आप पकड़ के, तो क्या रहेगा कि उसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट जो मौजूद है तो वो नीचे गिर जाएंगे और फिर आप उनको कलेक्ट करके और डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। या फिर मतलब सेकंड इसका क्या मेथड रहता है कि आप कोई भी एक रस्सी लेके और उसको पास किया जाता है दोनों तरफ से पकड़ के पूरे खेत में, जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग रहते हैं या फिर अपने जो वर्कर रहेंगे वो क्या करेंगे कि रस्सी को खेत के, मतलब इस तरह से अपना खेत है, ये जैसे खेत है, तो एक जना इधर खड़ा हो जाता है, एक जना इधर खड़ा हो जाता है, रस्सी पकड़ ली इन्होंने, तो वो रस्सी को पूरे खेत में यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई लार्वी वगैरह प्रेजेंट है इस पे जो अपनी प्लांट के ऊपर, तो जैसे वो प्लांट हिलेंगे रस्सी की मदद से तो वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, फिर उनको कलेक्ट करके आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो किसके लिए किया जाता है? राइस के फील्ड में, जैसे केस वॉर्म हो गया, ठीक है, तो इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हुकिंग। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके ऊपर ऐसे हुक सा लगा रहेगा, ठीक है, तो उसकी मदद से आप डायरेक्ट जो मतलब इंसेक्ट हो गया, कोई भी ऐसी बीटल हो गई, तो उनको जो कि उसको पकड़ लेगा, ठीक है, और आप उनको कलेक्ट करके और डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक जो राइनोसिरस बीटल है, एक टाइप की बीटल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा मेथड अपनाते हो? तो हुकिंग इसके लिए बेस्ट मेथड रहता है। शायद जेआरएफ में भी पूछा था ये वाला एग्जाम, जेआरएफ के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये हुकिंग किसके लिए किया जाता है? तो आयरन का रहता है हुक, ठीक है, तो उसकी मदद से जो राइनोसिरस बीटल होती है उसको पकड़ के और आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रशिंग। क्रशिंग मतलब तो समझ रहे होगे कि क्रश करके उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे बेड बग हो गया और लाइस हो गया, तो इन सबको जैसे आप क्रश करोगे ऐसे भूमि की सतह पे तो वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोम्बिंग। कोम्बिंग किस में करोगे? जैसे पशु वगैरह रहते हैं जो आपके आप जिनसे मतलब अपने अपने को, जैसे जरूरी नहीं है कि अपने फसलें ही उगाते हैं, जैसे साथ में अलग भी अपने जैसे डेयरी फार्म वगैरह रहते हैं तो उनपे आप देखते हो कि चीचड़ वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे जुएं वगैरह हो जाएंगी उसके, तो कोम्बिंग करके आप उनको हटा सकते हो, ठीक है। कोम्बिंग मतलब तो समझ रहे होगे कि जो हेड लुइस वगैरह रहता है, ठीक है, इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्रशिंग। ब्रश की मदद से आप डायरेक्ट मतलब जो रहता है अपना इंसेक्ट पेस्ट वगैरह, तो उसको कंट्रोल, उसको झाड़ सकते हो अपने प्लांट से। और उसमें जैसे मतलब आप अगर जैसे एमएससी करते हो तो आप देखना कि अगर आप एंटोमोलॉजी अगर सब्जेक्ट रहेगा आपके पास, तो आपको जैसे फील्ड में जाके और जैसे इंसेक्ट पेस्ट कोई भी, जैसे आप एफिड पे काम कर रहे हो तो आप किस तरह से एफिड की पॉपुलेशन को उधर देखते हो कि मतलब एक पौधे पे कितने एफिड लगे हुए हैं, उनके मतलब नंबर्स को कैसे काउंट करते हो? तो आप क्या करते हो कि एक या तो मतलब कि कोई भी कपड़ा ले लेते हो या फिर व्हाइट पेपर लेना होता है, ठीक है। तो व्हाइट पेपर की मदद से क्या होता है कि व्हाइट पेपर आपने, जैसे ये अपनी लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे बहुत सारे ऐसे एफिड लगे हुए हैं, आपने देख लिया, जैसे मस्टर्ड का प्लांट है, आपने सोचा आपके पास मस्टर्ड का प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एफिड लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक व्हाइट पेपर लेके और ब्रश की मदद से इसको झाड़ा जाता है, ठीक है। तो व्हाइट पेपर बिल्कुल छोटे रहते हैं फिर तो, जो कि उनको देखना भी बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि ऐसे पेपर पे गिर जाएंगे, ठीक है, ब्लैकिश कलर के से होते हैं, येलो ब्लैक से कलर के रहते हैं, तो वो ऐसे पेपर पे गिर जाएंगे, तो पेपर पे, व्हाइट पेपर पे अगर गिरते हो तो आप उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनको काउंट कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया ब्रशिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
मैकेनिकल फोर्सेस की मदद से। ये मैकेनिकल फोर्सेस की मदद से किस तरह इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका डिवाइस एंटोलेटर। एंटोलेटर, तो एंटोलेटर क्या रहता है कि एक तरह का आपका डिवाइस रहता है जो कि मतलब अपने जो ग्रेन्स वगैरह रहते हैं, जैसे मतलब अपने फसल जैसे हार्वेस्ट कर ली, तो एक तरह का डिवाइस रहता है जो कि स्टोर्ड ग्रेन में जैसे यूज रहता है। स्टोर्ड ग्रेन जो अपने रहते हैं तो उनके पेस्ट को जैसे कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो एंटोलेटर में क्या रहेगा कि एक तरह का ऐसे ऊपर उसमें मतलब कि एक होल सा रहता है, बड़ा सा बना हुआ चेम्बर, तो उसमें आप ग्रेन को डाल दोगे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है कि वो ऐसे बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से वो घूमता है, ठीक है। शायद 2000 टू 3000 आरपीएम तक वो घूमेगा ऐसे। तो घूमेगा तो क्या रहता है कि अपना जो ग्रेन है तो वो तो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, लेकिन उस फोर्स की मदद से जो उसमें इंसेक्ट पेस्ट प्रेजेंट रहते हैं तो वो किल हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसको अलग कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो स्टोर्ड ग्रेन के इंसेक्ट पेस्ट रहते हो उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है होपर डोजर। तो होपर डोजर जैसे कोई भी आप ट्रैक्टर की मदद से या फिर जैसे हॉर्स हो गया या फिर बैल हो गए, तो उनकी मदद से आप फील्ड में इसको चलाते हो, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि जैसे मतलब आपके फील्ड में जैसे बड़े जैसे इंसेक्ट है, ग्रास होपर हो गया और भी बहुत सारे जैसे इंसेक्ट है, लोकस्ट हो गई, तो होपर डोजर उनको कंट्रोल करने के लिए आपको मदद करेगा। इसकी मदद से आप उनको डायरेक्ट किल कर सकते हो। उनके निम्फ हो गए, उनके एडल्ट हो गए, तो उनको आप होपर डोजर की मदद से किल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिलेज इम्प्लीमेंट्स। तो टिलेज के बारे में तो अपने उसमें भी पढ़ा था, कल्चरल कंट्रोल में भी, लेकिन उसमें तो डायरेक्ट ये बात की थी कि जैसे टिलेज किया जाता है, और इधर कौन सी चीजें आ जाएगी कि कौन कौन से ऐसे इम्प्लीमेंट्स आप अपना के, मतलब कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप यूज करके क्या करोगे कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हो, कैसे। तो जैसे कोई भी लगा हुआ है अपने जैसे इंसेक्ट पेस्ट लगे हुए हैं खेत में, तो आपने गर्मियों में जैसे उसकी जुताई की, तो इंसेक्ट वगैरह रहते हैं तो उनके बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या ज्यादातर इंसेक्ट है वो एग लेइंग वगैरह उनकी सोइल में रहती है, लार्वी प्यूपी वगैरह उनकी सोइल में प्रेजेंट रहती है। तो आपने अगर गर्मियों में आप गहरी जुताई अगर करते हो तो क्या रहता है कि इंसेक्ट की जो एग लार्वी वगैरह रहती है तो वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। फिर सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएगी। इसका एग्जांपल है जैसे रेड डेरी कैटरपिलर का एग्जांपल दे दिया कि ये खत्म हो जाती है, ठीक है। टिलेज की मदद से उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल ट्रैप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये मैकेनिकल ट्रैप। तो मैकेनिकल ट्रैप में कौन कौन सी चीजें आएगी कि डायरेक्ट आप ऐसे ट्रैप को यूज करके जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे लाइट ट्रैप हो गया, बहुत सारे अदर भी ट्रैप ऐसे आते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी रहते हैं, आप घर पे भी इनको बना सकते हो। तो इनकी मदद से आप जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है उनको कंट्रोल कर सकते हो। और ज़्यादातर मतलब आपने देखा होगा जैसे अपने घरों में भी लगाते हैं कि चूहे वगैरह रहते हैं, तो उनको ऐसे एक ऐसे पिंजरा सा आता है छोटा सा, वो आप जैसे स्टोर हाउस में जैसे लगा देते हो, तो उससे क्या रहेगा कि वो चूहे की जो पॉपुलेशन होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत बहुत सारे अदर भी जैसे ट्रैप आते हैं, उनकी मदद से आप जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल एक्सक्लूजन, कि किस तरह से आप कौन कौन से ऐसे मेथड अपना के इंसेक्ट पेस्ट को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीजें आएंगी, फर्स्ट आता है मैकेनिकल बैरियर। तो ऐसे कौन कौन से बहुत सारे मतलब ऐसे बैरियर लगा के आप जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मतलब सॉइल बैरियर हो गया, ठीक है, वाटर बैरियर हो गया, टिन बैरियर हो गया, इन सब का यूज करके आप क्या है जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं उनके आगे बैरियर आ जाता है कि वो अपने होस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अगर होस्ट तक नहीं पहुंचेगा तो वो डैमेज नहीं कर पाएगा। तो इन सब की मदद से आप ऐसे बहुत सारे ऐसे बैरियर यूज करके इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है रैपिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट अपना जो रहता है उसके ऊपर पॉलीथीन का ऐसे रैप, उसको रैप कर दिया पॉलीथीन की मदद से, पॉलीथीन चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो या फिर मतलब अदर जैसे मतलब अपने पेपर वगैरह ऐसे मिलते हैं मार्केट में, तो वो ऐसे चढ़ा दिए जाते हैं। तो उससे क्या रहता है जो पेस्ट होता है वो डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता है ज्यादातर,
पोमग्रेनेट फ्रूट का जो बोरर रहता है, फ्रूट पोमग्रेनेट फ्रूट बोरर जो रहता है इंसेक्ट, तो उसका भी काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेंडिंग। अब बेंडिंग कैसे होगी, जैसे मतलब ज़्यादातर ये क्या है, मैंगो के जो अपने ट्रीज रहते हैं उसके ऊपर की जाती है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या रहता है कि आप इसमें क्या होगा कि जैसे अपना जो मैंगो का जैसे ट्री है, ठीक है, मैंगो मैंगो का बहुत बड़ा जैसे पेड़ रहता है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, जैसे मैंगो मिली बग है, ठीक है, तो वो ऐसे मैंगो पे चढ़ के जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बेंडिंग कर दी किसकी मदद से, ग्रीस की मदद से, या फिर पॉलीथीन की शीट जैसे आपने ट्रंक पे लगा दी, मतलब वो स्टेम पोर्शन पे आपने अगर लगा दी, तो ये मिली बग है, तो ये जैसे इस तरह से जाएगा तो वो आगे नहीं जा पाता है, मेन जो फ्रूट है तो उसके ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इससे काफी हद तक इसका कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेंडिंग में। नेक्स्ट आता है नेटिंग। नेटिंग तो सब समझ रहे होगे कि नेट आती है एक ऐसा, तो नेट की मदद से डायरेक्ट आप मॉस्किटोज वगैरह हो गए, अदर जैसे जो मतलब इंसेक्ट पेस्ट है तो उनको कंट्रोल कर सकते हो नेट की मदद से। मतलब आप फील्ड में जाके भी जो पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है तो वो भी एक हैंड नेट आता है, उसकी मदद से आप पॉपुलेशन को भी काउंट कर सकते हो। बाकी जैसे ग्रीन हाउस होता है उसके ऊपर भी चारों तरफ जैसे नेट लगा दी जाती है, जिससे क्या है कि जो इंसेक्ट पेस्ट आएंगे तो वो नेट के ऊपर फंस जाते हैं, वो आगे जो अपना होस्ट होता है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेटिंग में, ज़्यादातर मतलब मॉस्किटोज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेंचिंग, मतलब खाई खोदना। ट्रेंचिंग ज़्यादातर मतलब किसके लिए किया जाता है, रेड एरी कैटरपिलर हो गया, या फिर जो अपनी ये टिड्डी है, तो टिड्डी आपको पता है कि जो मतलब कि वॉक करके ज़्यादातर ये जाते हैं, उड़ते भी हैं लेकिन वॉक भी करते हैं। तो अगर इनके दल है एक साथ, मतलब इनका झुंड जैसे आता है, तो अगर आपने खेत के चारों तरफ जैसे आप खाई खोद देते हो, तो वो क्या, जैसे ऐसे इनका झुंड जैसे आ रहा है तो वो उस खाई में गिर जाता है, ठीक है। और उसके आप ऐसे सोइल डाल दो, उसके ऊपर से मिट्टी डाल के उनको आप दबा सकते हो, तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैंड के बैरियर। सैंड बैरियर, सैंड बैरियर में क्या रहता है कि जो अपने स्टोर्ड ग्रेन वगैरह रहते हैं, या फिर मतलब अपने स्टोरेज हाउस है तो उसके अंदर आपने मतलब कि जो अपना अनाज है उसको आप स्टोर करके रखते हो, तो बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं, जैसे अपना अनाज है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो मिट्टी की एक इस तरह से, मतलब अनाज का एक ढेर लगा लगा रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे जो इंसेक्ट वगैरह आते हैं यहाँ तक वो अनाज तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके ऊपर एक बैरियर आ जाता है, ठीक है, एक तरह की रुकावट हो जाती है सैंड की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वाटर बैरियर। वाटर बैरियर किसके लिए सही रहता है, आंट्स वगैरह हो गई, चिंटिया, और चिंटिया जो रहती है उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कि जो अपना ग्रेन है इधर प्रेजेंट है तो उसके चारों तरफ इस तरह से ऐसे बना के और उसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक है। तो जो चींटियां वगैरह आएगी तो वो पानी में गिर जाती है, फिर वो वॉक नहीं कर पाएगी आगे और ग्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टिन बैरियर। टिन बैरियर किस तरह, टिन की चादर लगा दी जाती है, या फिर टिन के ऐसे बैंड आते हैं तो उनको लगा दिया जाता है, जैसे कोकोनट ट्री पे, जो कोकोनट ट्री जो रहता है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो टिन के आप बैरियर अगर लगा दोगे तो जैसे रेड वगैरह का जैसे डैमेज रहता है उस पर, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक अपने पढ़ा था, हाँ बेंडिंग में मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि जैसे ये मैंगो का ट्री है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस तरह की, इस तरह के एक जो डिवाइस सा एक ऐसा आता है, उसको आप ट्रंक के साथ बांध देते हो, ठीक है। बांध दोगे तो क्या रहेगा, उसके ये जो अपने पास ये डिवाइस है इसके ऊपर क्या है कि ग्रीस कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंगो मिली बग है तो वो कैसे करता है, ऐसे चल के आता है ऊपर से नीचे जैसे आता है, तो वो एग लेइंग वगैरह के लिए क्या सोइल सोइल में एग लेइंग वगैरह करेगा, ठीक है।
तो जैसे वो अपने फ्रूट जो अपना पेड़ है उससे नीचे आएगा तो वो क्या है कि इसमें फंस जाता है, जैसे इस पे ग्रीस वगैरह लगे रहेगा, ठीक है, तो इस पे चिपक जाता है, वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। या फिर जो सोयल में आया हुआ है तो एगलिंग वगैरह कर दी उसने सोयल में, तो जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पे चिपक जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने जो मैंगो मिली बग है उसका, जो ये जो बेंडिंग करके मतलब एक डिवाइस रहता है उसको अब बांध के इधर उसमें ग्रीस लगा दिया जाता है। फिर जो ऊपर से जो नीचे नीचे की तरफ आते हैं इंसेक्ट उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, प्लस जो नीचे आए हुए हैं इंसेक्ट उसको फ्रूट ट्री पे चढ़ने से भी रोक सकते हो, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल फेंसिंग। इलेक्ट्रिकल फेंसिंग किसमें की जाती है, ज्यादातर बाग वगैरह जो रहते हैं फ्रूट के और सब्जियों के ये सब, तो उस पे क्या करते हैं चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिकल फेंसिंग में क्या जो तारे वगैरह लगा दी जाती है, तो जिससे क्या रहेगा कि बहुत सारे ऐसे चूहे वगैरह हो गए या फिर जैसे बड़े जानवर हो गए तो उनसे बचाया जा सकता है कि जैसे ही वो एंट्री करेंगे तो करंट लगता है उनको, तो फिर वो उनकी एंट्री नहीं हो पाती है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये तो ज़्यादातर आजकल सभी किसान भाई है वो सब यूज़ कर रहे हैं। आप उनके खेतों में भी जाके आराम से देख सकते हो कि लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक ऐसे फेंस लगाया जाता है, जिससे कि जैसे कांटेक्ट में आते हैं उनके जो बड़े जैसे जानवर वगैरह है तो उनके करंट लगने की वजह से वो उस फील्ड में एंट्री नहीं ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें, नेक्स्ट अपने पढ़ा था कि कौन कौन से मैकेनिकल ट्रैप में मैंने बताया था, आगे अपने ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें ऐसे ट्रैप यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से आप इंसेक्ट पेस्ट जो रहते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइट ट्रैप क्या होता है, फेरोमोन ट्रैप क्या रहता है, ठीक है। तो ये मान के चलो आपकी आपके यहाँ से ओटी में भी क्वेश्चन आएंगे, प्लस 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स में डायरेक्ट आपको लाइट ट्रैप दे दिया, फेरोमोन ट्रैप हो गया दे दिया, तो ये डायरेक्ट भी उठा के आपको दे सकते हैं 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में। अगर बड़ा क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो मैकेनिकल कंट्रोल अगर आपसे पूछेंगे पूरा, तो उसमें भी आपको अगर आपने ट्रैप का जिक्र नहीं किया उसमें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कौन कौन से ऐसे ट्रैप यूज करके कि आप इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन होती है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएगा लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप में क्या रहेगा कि एक तरफ का एक यंत्र ये जो रहता है, ठीक है, इसमें इस फोटो में आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें जैसे ये लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो आपने खेतों में इसको लगा दिया। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं जो कि लाइट लविंग होते हैं, मतलब लाइट उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जलेगी तो वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे तो वो क्या है कि नीचे इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा मटेरियल भर दिया जाता है जिससे उनकी एंट्री होते ही वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी इसमें लाइट ट्रैप में। नेक्स्ट आता है आपका लाइट ट्रैप का ही दूसरा एग्जांपल है मर्क्यूरी वेपर लैंप लाइट ट्रैप, ठीक है। मर्क्यूरी वेपर लैंप क्या है, इसमें क्या रहेगा कि एक तरह का मर्क्यूरी जो बल्ब रहता है वो ऊपर इसमें लगा दिया जाता है, और एक तरफ आपने मतलब कि ऐसे चादर वगैरह आप तान के भी इसको देख सकते हो। तो ये जो मरकरी जो बल्ब रहता है, ठीक है, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आके जैसे इंसेक्ट वो कलेक्ट हो जाते हैं, या फिर नीचे इसके अंदर एक ऐसे डिब्बा सा लगा दिया जाता है जिसमें क्या है कि ऐसे इंसेक्ट को मारने वाले ऐसे कुछ चीजें ऐसे भर दी जाती है, तो इंसेक्ट पेस्ट आएंगी तो वो डायरेक्ट उसमें अगर गिरेंगे तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट लगी रहती है ब्लू ग्रीन रेडिएशन की, जो कि इंसेक्ट पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फेरोमोन ट्रैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेरोमोन ट्रैप इसमें क्या है कि एक ऐसा ल्यूर आपका आता है, तो वो डायरेक्ट मतलब कि सेक्स जो ल्यूर रहता है तो वो इसमें लगा दिया जाता है इस ट्रैप में, जो कि क्या करेगा कि जो इंसेक्ट वगैरह रहते हैं तो जैसे मेल है तो वो फीमेल को अट्रैक्ट करेगा, वो ल्यूर जो रहता है तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो अगर इसमें आएगा तो इसमें आएगा तो वो नीचे गिर जाता है और इसमें घुसते ही मतलब उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो इन सबको अपने कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन को भी इसके थ्रू काउंट कर सकते हो कि ऐसे इंसेक्ट पेस्ट आएंगे इसमें घुसेंगे तो वो फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इस तरह से आप खेत में लगा के और इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है।
तो अपने पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक सेक्स फेरोमोन आर प्लेस्ड इन ट्रैप टू अट्रैक्ट मेल, ठीक है, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें सिंथेटिक जो सेक्स फेरोमोन आते हैं तो उसको इसके अंदर लगा दिया जाता है, ठीक है। द रबराइज्ड सेप्टा, इसमें जो रबर से मतलब उसको बांध दिया जाएगा, ठीक है। कंटेनिंग द फेरोमोन ल्यूर आर केप्ट इन ट्रैप डिजाइन स्पेशली फॉर दिस पर्पज एंड यूज्ड इन इंसेक्ट मॉनिटरिंग। इंसेक्ट मॉनिटरिंग में भी ये काम आता है, प्लस उसको इंसेक्ट को खत्म करने के भी लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें येलो स्टिकी ट्रैप। अब येलो स्टिकी ट्रैप क्या रहता है, मैंने आपको पहले भी इसमें बता चुकी हूँ मैं आपको कि येलो कलर का एक टाइप का ऐसे ट्रैप आता है। तो जैसे एक पेपर रहता है, इसके ऊपर जैसे ग्रीसिंग मटेरियल ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो या फिर मतलब कि येलो कलर को आप पेंट करके जो कोई भी अपने टिन के बॉक्सेस होते हैं या फिर अदर जैसे मटेरियल होती है तो उसके ऊपर येलो कलर को आप पेंट भी कर सकते हो या फिर पेपर भी इस पे लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो एफिड्स वगैरह रहते हैं तो वो येलो कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आपने सरसों में देखा होगा बहुत ज़्यादा जैसे फूल जैसे लगते हैं तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लगा दोगे तो वो जो इंसेक्ट है तो इसके ऊपर आके ऐसे ग्रीसिंग रहता है, ये पूरा मतलब ग्रीस किया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, फिर वो वहां से उड़ नहीं पाते वापस और दूसरी जगह जाके इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे दूसरी जगह जाके, और आगे जो प्लांट होता है तो उसको खराब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ट्रैप भी यूज करके जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेड ट्रैप। बेड ट्रैप तो समझ रहे होगी, एक तरह का ऐसे जाला सा रहता है, ठीक है। इसमें अट्रैक्टिंग इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाले ऐसे कोई भी पदार्थ जैसे रख देंगे, चारों तरफ ऐसे जाली लगी रहेगी, ठीक है। तो इंसेक्ट है तो वो उस पदार्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होके वो मतलब अंदर जैसे घुस गए तो बाहर जैसे जाली लगी हुई रहेगी तो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन होती है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट फील्ड में भी यूज करके और आप डायरेक्ट फील्ड में भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे मतलब इंसेक्ट है तो इसके अंदर जैसे घुस गए उधर जैसे कॉटन वगैरह रहती है अपने जो रुई रहती है तो वो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड डाल के आप इसमें रख सकते हो, जिससे क्या रहता है जैसे इंसेक्ट इसमें एंट्री कर गए तो जो इंसेक्टिसाइड होता है तो वो उसको किल कर देता है, ठीक है। एक तरह से वो बेहोश भी हो सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिश मील ट्रैप। अब फिश मील ट्रैप में क्या रहेगा, उसकी तरह ही रहता है जैसे मतलब अपने पहले जो ट्रैप पढ़े थे। इसके अंदर क्या रहता है, जो फिश मील रहता है वो रख दिया जाता है, जिससे कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो पॉलीथीन का जो बैग रहेगा उसके अंदर फिश मील आप रख दोगे तो जो फिश मील रहता है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट पेस्ट को अपनी तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंसेक्टिसाइड डाल दिया जाता है साथ में, तो वो इसके अंदर जैसे घुस गए तो इंसेक्टिसाइड की मदद से आप उसको मार सकते हो इंसेक्ट पेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिट फोल ट्रैप। पिट तो समझ रहे होगे कि ये एक तरह की जैसे खाई या फिर गुफा आप बोल सकते हो कि सोयल में ऐसे बना दी जाती है। तो उसके अंदर जैसे कैरोसिन भर दिया आपने या फिर कोई अदर जैसे इंसेक्ट को मारने वाले ऐसे अपने पदार्थ उसमें डाल दिए तो जो मतलब कि ऐसे चल के जाते हैं जो इंसेक्ट मतलब सोयल पे मूव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इधर उसमें अट्रैक्टेंट कोई भी रख दिया जाता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो आए तो इधर आके नीचे जैसे ही गिरेंगे तो वो कैरोसिन हो गया या फिर अदर इंसेक्ट को मारने वाले जैसे पदार्थ जो रहते हैं तो उसके ऊपर जैसे गिरेंगे तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रैप आप यूज करके और इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रोब ट्रैप। प्रोब ट्रैप सबने मतलब अपने तो बहुत कम मतलब कि यूज करते हैं, लेकिन वैसे मतलब मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा ये। तो इसको क्या करेंगे कि जैसे ये इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक तरह का ये यंत्र है तो क्या किस तरह से कंट्रोल होगा इससे। तो जैसे मतलब ये अपना कोई भी एक बकेट मान लो या फिर कुछ भी चीजें आपने ले ली तो इसके अंदर जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे चावल आपने भर दिया, ठीक है। इसमें चावल भरे हुए हैं
तो आप क्या करोगे कि इसको डायरेक्ट इसके अंदर मतलब ऐसे डाल के और इसको घुमाया जाता है, तो इसमें आप देख रहे हो कि छोटे छोटे ऐसे छेद प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन छेद छेद में से जैसे जो मतलब इल्लियां वगैरह जो रहती है, रेड फ्लोर बीटल जो रहती है, तो वो आपने देखा होगा राइस में बहुत ज्यादा ऐसे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इन छेद की मदद से वो इसके अंदर चली जाएगी, अंदर जाके इधर वो कलेक्ट कर सकते हैं अपने, और फिर ये जो आपको दिख रही है इसकी ये जाली सी, इसको आप खोल के और जो उसकी जो पॉपुलेशन है, जो इंसेक्ट रहते हैं उनको आप निकाल के और डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये यंत्र भी यूज करके आप जो इंसेक्ट रहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंस ट्रैप। इमरजेंस स्टेप में क्या रहेगा, द एडल्ट ऑफ मेनी इंसेक्ट विच पिपेट इन द सोइल, मतलब बहुत सारे जो एडल्ट रहते हैं इंसेक्ट्स के, वो क्या करते हैं कि सोइल में उसका प्यूपेशन रहता है, ठीक है, उसकी प्यूपा है वो सोइल में रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब वापस जैसे प्यूपा से वो एडल्ट बनते हैं, तो जैसे सोइल में प्यूपा रहेगा तो एक तरह का एक ऐसे जाली का बना हुआ एक घर सा रहता है, तो जैसे वो एडल्ट बनेंगे तो इसमें से मतलब ये जो जाली लगी होती है तो इसके बाहर नहीं आ पाते हैं, इस तरह से उनकी पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमरजेंस ट्रैप। नेक्स्ट अपने देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल। कौन कौन से ऐसे लाभ है और कौन कौन सी हानियां रहती हैं मैकेनिकल कंट्रोल से, ठीक है। तो इसके एडवांटेज तो कौन कौन से होंगे कि होम लेबर यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन हो जाती है। होम लेबर मतलब कि लेबर को लगा के अपने इजीली इन सभी मेथड्स को यूटिलाइज कर सकते हो आप फील्ड में। लो इक्विपमेंट कॉस्ट, इसकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट जो रहती है, मतलब कि इसके जो यंत्र वगैरह आते हैं तो वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, और उसकी जो कॉस्ट रहती है वो भी बहुत कम रहती है, मतलब कि लो कॉस्ट पे आप उनको खरीद के और आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये लाइट रैप वगैरह रह गया, तो ये इजीली अवेलेबल रहते हैं और आप इनको घरों में भी बना सकते हो, ऐसे कोई भी जैसे बोतल वगैरह रहती है उनकी सहायता से आप बना सकते हो, ठीक है। तो लो इक्विपमेंट कॉस्ट होगी, ठीक है। इकोलॉजिकली सेफ रहती है, कोई भी नुकसान नहीं रहता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई टेक्निकल स्किल नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको इसको यूज करने के लिए ज्यादा कोई ऐसे टेक्निक आपको यूज करने की जरूरत नहीं रहती, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल था तो उसमें अपने को ज्यादा टेक्नोलॉजी की यूज मतलब कि अपने को सभी चीजों का नॉलेज होना जरूरी रहता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, जैसे आपने फील्ड में जैसे उनको लगा दिया तो डायरेक्टली मतलब उसका इंसेक्ट पेस्ट जो रहते हैं उनका कंट्रोल होता रहेगा। अब जैसे मैकेनिकल में क्या था, जैसे हमने पढ़ा था हैंड पिकिंग करते हैं, हाथों की सहायता से पिक करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को और फिर उनको खत्म किया जाता है। तो उसमें क्या टेक्निक की जरूरत है, ऐसे कि हाथों से डायरेक्ट जाके हाथ की सहायता से आप उठा लोगे फिर उसको खत्म कर दोगे, ठीक है। तो ज्यादा कोई इसमें स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए जिसकी वजह से कंट्रोल हो पाएगा, नहीं इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी डिसएडवांटेज कौन कौन सी है, लिमिटेड है, मतलब इसकी जो नॉलेज है जो मतलब मैकेनिकल कंट्रोल किस किस तरह से कर सकते हैं, किसानों को नॉलेज भी नहीं रहता है, ठीक है। और जो इसके जो डिवाइस जो आते हैं जिसकी सहायता से अपने कंट्रोल करते हैं तो वो भी लिमिटेड है, ज़्यादा मतलब नहीं अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब कि ये जो जैसे मतलब आपका हो गया ट्रैप वगैरह हो गए या फिर आप ब्रशिंग करते हो, जैसे हैंड पिकिंग करते हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जैसे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट लेबर आप काम नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर लेबर मतलब आपको मिल रही है तभी ये हेल्पफुल है, अदरवाइज ये हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मैकेनिकल कंट्रोल। थैंक यू क्लास।